एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट क्लियर किया जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेस को डिपेक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। लिहाजा ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब उन हज़ारों पेंटिंग में से जो उस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगा दी। अब उस एग्जीबिशन में उन्होंने पेंटर्स को तो बुलाया ही, उनके साथ मीडिया वाले भी थे और मीडिया वालों के साथ हज़ारों लोगों की भीड़ थी क्योंकि प्राइज़ अमाउंट इतना बड़ा था तो हर किसी का इंटरेस्ट ये जानने में था कि आया कि इसका विनर कौन होगा। बट फाइनली वो मोमेंट आ ही गया कि जब सारी पेंटिंग सामने थी, हर पेंटिंग देखने के लायक थी, हर पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, हर पेंटिंग जो है वो पेज को डिपेक्ट कर रही थी। कुछ पेंटिंग थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। जैसा कि एक पेंटिंग थी जिसमें जो है एक साफ पानी की नदी बह रही थी जिसके गिर्द कुछ पहाड़ थे और उन पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई थी और उन पीछे से सनराइज़ हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जिसमें पेंटर ने पेज को डिपेक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी बिल्कुल पीसफुल लेयर थे जिसका पानी स्टिल था, इतना ज़्यादा स्टिल था कि आप उसमें रिफ्लेक्शन देख सकते थे। उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी था बिल्कुल सेम मिरर की तरह, बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। इसी तरह एक और पेंटिंग थी जिसमें सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और हरी हरी घास थी। यानी कि हर पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, हर पेंटिंग पेज को डिपेक्ट कर रही थी, हर पेंटिंग दिल को सुकून दे रही थी। सो जजेस के लिए ये शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है, डैश वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट वो मोमेंट आ ही गया कि जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और उन हज़ारों पेंटिंग में से एक पेंटिंग को सिलेक्ट कर लिया और एक से बड़े से काउंटर के पीछे रख दिया। अब वहाँ मीडिया वाले बैठे हुए थे, मीडिया वालों के साथ हज़ारों लोगों की भीड़ थी, हर किसी का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि प्राइज़ अमाउंट बहुत बड़ा था तो हर किसी का इंटरेस्ट ये जानने में था कि आया कि इसका विनर कौन होगा। बट वो मोमेंट आ ही गया कि जब उस पेंटिंग से पर्दा हटाया गया, लोगों ने सामने से उस पेंटिंग को देखा तो लोग हैरान थे। एक्चुअल में उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है क्योंकि जो पेंटिंग सेलेक्ट की गई थी वो दूर दूर से पेज को डिपेक्ट नहीं थी कर रही, वो दूर दूर से दिल को सुकून नहीं थी दे रही। सो वहाँ पे बैठे हर किसी की ये सोच थी कि शायद ये कोई मिस्टेक हुई है, शायद ये जो है जजेस से कोई गलती हुई है, जो आर्ट गैलरी के ओनर से कुछ जो है वो मिस्टेक हुई है कि उन्होंने गलती से उठा के ये पेंटिंग इधर रख दी है। कुछ पेंटर जो है वो एक साथ आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और जा कर के पूछा कि क्या ये कोई मिस्टेक हुई है, क्या ये कोई गलती है कि आपने गलती से ये पेंटिंग उठा के इधर रख दी है। सो आर्ट गैलरी का ऑनर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा कि ये कोई गलती नहीं है, इसी पेंटिंग को जजेस ने सेलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। ये जवाब सुनने के बाद पेंटर जो है वो गुस्से से भर गए और उन्होंने मिलकर रिवोल्ट कर दिया। सो जब मीडिया वालों को पता चला तो भागते हुए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और जा करके अपने माइक उनके मुंह के आगे कर दिए। आर्ट गैलरी का ऑनर अगेन थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा कि कुछ बोलने से पहले एक बार जाकर उस पेंटिंग को करीब से देखें, शायद कि वो दूर से आपको नज़र ना आया हो जो करीब से नज़र आए। आपने उस पेंटिंग में ये तो देखा कि इसमें आंधी है, तूफ़ान है, चारों तरफ तहस नहस हो रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। इस घर में एक खिड़की है जहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पे ज़रा सा खौफ नहीं, ज़रा सा डर नहीं, बल्कि उसके चेहरे पे एक ठहराव है और असल में यही है एक सुकून। सो यही है सुकून का असली मतलब, यही है शांति का असली मतलब। भाई सुकून वो नहीं है कि अगर आपके बाहर सब कुछ ठीक है तो फिर आप अंदर से सुकून से हैं, फिर आप अंदर से शांत हैं। भाई नहीं, बल्कि आपके बाहर जो कुछ मर्जी हो रहा हो, आपके बाहर जो है वो तहस नहस हो रहा हो, बिजली कड़क रही हो, तूफ़ान बरस रहे हों, लेकिन आप अंदर से सुकून से रहें। क्योंकि अगर बाहर जो है वो शांति है तो फिर आप अंदर से शांत हैं, तो ये एक टेम्परेरी है। असल में सुकून का मतलब ये है कि अगर बाहर जो है वो चाहे तूफ़ान है, आंधी है, जो कुछ मर्ज़ी है, लेकिन आप अंदर से सुकून से रहें, यही है सुकून का असली मतलब।